और कुछ वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताई थी ना मैंने तुम लोगों को, KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट वाली रह गई थी, वो लिखना चालू करते हैं। फिर उसके बाद एक्टिनोइड्स करेंगे, बहुत ही छोटा है, अराउंड 20-25 मिनट का है, और फिर हम क्वेश्चंस लगाएंगे बहुत सारे, मतलब 15 क्वेश्चंस लगाएंगे, मतलब PYQs मैंने सारे करा दिए इस चैप्टर के फिर, ठीक है, PYQs खत्म हो जाएंगे। उसके अलावा हम पहले बता देते, तुम्हें आज मैंने क्वेश्चंस दिए, एंड जो मैंने तुम्हें क्वेश्चंस दिए ना वो तुम्हें थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे, डरा नहीं रही हूँ, डिफिकल्ट लगेंगे नो डाउट, ठीक है। तो उनमें मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी कि तुम्हें कौन कौन से, गुड इवनिंग, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी कि तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। गेटिंग माई पॉइंट ना, क्योंकि वो डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि पता लगेगा मुझे कि किन बच्चों ने एनसीईआरटी डीपली किया, और कुछ ऐसे पता चलेंगी चीजें जो आप सोच रहे होगे वो आंसर नहीं होगा कई कई क्वेश्चंस में। फिर वो वी विल डिस्कस इन द क्लास, क्योंकि कई कई जगह एक्सेप्शंस भी हैं। ट्राई करना, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है वो, मतलब एकदम क्या बोलते हैं उसको, धमाकेदार क्वेश्चंस हैं। तो 17 क्वेश्चन है, 17-18 वो तुम्हें करने हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को ग्रुप में मैसेज भी ड्रॉप कर दूंगी कौन से करने हैं, विद उसका PDF भी भेज दूंगी, ठीक है। एंड द गुड पार्ट इज कि उस PDF के अंदर ही नीचे उसके सॉल्यूशन भी हैं, बट पहले आप खुद करेंगे, ठीक है। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा प्लीज मोहित अपना वो कंपेनियन मोड ऑफ कर लो बेटा, ठीक है। ओके, तो बेसिकली एक्टिनोइड्स के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बारे में पढ़ना है एंड क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ रिएक्शंस भी कर लेते हैं। एक बार फटाफट देख लो हम पढ़ क्या रहे थे। तो हमने बेसिकली लेंथेनोइड्स क्लियर कर लिया, अपना लेंथेनोइड्स कंप्लीट कर लिया था। मैंने क्या बोला था, जो आपका लेंथेनम है वो क्या था तुम लोगों का, डी ब्लॉक एलिमेंट है। यस मैम। जो आपका लेंथेनम है दिस इज योर डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, बट ये उसके साथ पढ़ा जाता है। आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, सीरियम से लुटेशियम तक है। 58 to 71 तुम्हारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, टोटल 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट भी लिखा हुआ है मैंने, अगर आपको लिखना है तो लिख लो, वरना जरूरी तो है नहीं। देखो, लेंथेनोइड्स जो है रेयरली अर्थ पे मिलते हैं, ठीक है, इसलिए इनको रेयर अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है एफ ब्लॉक सीरीज का वो सीरियम होता है, ना कि लेंथेनम। ये सबको क्लियर है? हाय जानवी, गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, 4f में करता है। ग्रुप नंबर क्या है इसका, थर्ड बी, नहीं था, थर्ड बी ग्रुप है, और 6 इसका पीरियड है, ठीक है। प्रोमोथियम जो होता है, प्रोमोथियम याद करो, लाचिकी परी ने प्रेम सम्मान, प्रेम है ना, लाचिकी परी ने प्रेम, PM। प्रोमोथियम जो है एक इकलौता ऐसा लेंथेनोइड है जो कि सिंथेटिक है और जो रेडियो एक्टिव है नेचर में, ठीक है। सिंथेटिक बोल दो या मैनमेड बोल दो, और नेचर में रेडियो एक्टिव है। बाकी जितने भी लेंथेनोइड्स हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं है। रेडियो एक्टिव मतलब क्या होते हैं, तुमने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा, जिनका हाफ लाइफ बहुत कम टाइम के लिए उनकी एग्जिस्टेंस होती है, बहुत कम टाइम के लिए वो रहते हैं, ठीक है। उनका हाफ लाइफ बहुत कम होता है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था याद करो, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें टिप्स पे होनी चाहिए, उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। मुझे जल्दी से चैट बॉक्स, मुझे कौन बताएगा, महेश बताएगा कि लेंथेनोइड्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी। +3। वेरी गुड, +3 थी, शाबाश, +3 थी। अच्छा, और मुझे ये बताओ सीरियम जो +4 है वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। ओके, वेरी गुड। तो इस तरीके से आपको ये बातें याद रखनी थी, और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी थी कि वो मोस्ट ऑफ द जो लेंथेनोइड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द लेंथेनोइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कलर्ड होते हैं, सॉलिड स्टेट में और एक्वा सॉल्यूशन में। तो जितना भी मैंने आपको लेंथेनोइड्स कराया था, आपको एक एक पॉइंट उसका टिप्स पे याद होना चाहिए था, ठीक है। अब कुछ रिएक्शंस हैं बेटा, एक बार फटाफट कॉपी पेस्ट करो इनको, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, मैं पहले बता रही हूँ, लिखो इसको। कुछ रिएक्शंस हैं जो रह गई थी लास्ट क्लास में भी, अभी इसको कवर कर लो। क्या है रिएक्शन, लिखो। 2KMnO4 बैलेंस करके लिखवा रही हूँ मैं, ठीक है, बैलेंसिंग करके करवा रही हूँ। अगर आप यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो मेरा बेटा कंसंट्रेटेड, मतलब एसिडिक मीडियम में बात कर रहे हो, अगर आप एसिडिक मीडियम में बात कर रहे हो मेरा बेटा, तो क्या होने वाला है यहाँ पे देखो,
ध्यान रखना कंसंट्रेटेड H2SO4 है, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बनता है, पोटेशियम और सल्फेट एक साथ हो जाते हैं, तो पोटेशियम सल्फेट बन जाता है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। और यहाँ पे जो KMnO4 है वो देखो किसमें चेंज हो रहा है, Mn2O7, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में क्या निकल जाता है, पानी निकल जाता है। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था तुम लोगों को, ये ग्रीन ऑयली कंपाउंड होता है, चिपचिपा सा ग्रीन ऑयली कंपाउंड होता है और एक्सप्लोसिव होता है, काफी खतरनाक होता है। तो ये रिएक्शन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, अभी तक नीट में नहीं आई है, आने के पूरे पूरे चांसेस है, आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है। तो अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन में है तो भैया आ सकती है, पूरे पूरे चांसेस हैं। तो एक ये रिएक्शन आप लोगों को लिखनी है, सेकेंड रिएक्शन लिखिए बेटा, ठीक है। अगर आप मान लो यही ले लेते हो, पोटेशियम परमैग्नेट बोल दो, या इसको आप बोल सकते हो परमैग्नेटाइन बोल दो। अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो SO2 के साथ, मैं बैलेंस करके लिख रही हूँ, मैं फिर बोल रही हूँ, आपको बैलेंसिंग ज्यादा ध्यान करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखो बन क्या रहा है, ठीक है। ये आपका न्यूट्रल मीडियम में है। SO2 क्या होता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद को ऑक्सीडाइज करता है। तो इसको ये Mn+7 में है, तो इसको ये चेंज कर देगा +2 में, ठीक है। और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें, सल्फेट में। और आपका 4H+ क्या निकल जाएगा, इसमें बाहर निकल जाएगा। ये फाइनल इक्वेशन होती है, शायद मैंने ये लिखवाई भी थी। एक क्वेश्चन आता है, मैग्नीज पहले पर्पल कलर का था, गुड इवनिंग एवरीवन, मैग्नीज पर्पल कलर का था। SO2 एक ऐसी गैस है जो इसको क्या कर देती है, डीकलराइज कर देती है, मतलब इसका कलर खत्म कर देती है। तो पर्पल कलर का था, अब जो Mn2+ बन रहा है वो क्या होने वाला है, यहाँ पे कलरलेस होने वाला है। क्लियर है ये बात? यस मैम। यहाँ पे देखो सल्फर की ऑक्सीडेशन +4 थी, इसकी +7, तो इसने मैग्नीज को रिड्यूस कर दिया, खुद को क्या किया, +4 से +6 में चला गया, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन क्या करनी है मेरा बेटा, एक आपको याद करनी है, ठीक है। थर्ड रिएक्शन लिखो। थर्ड रिएक्शन है, अगर आप मान लो परमैग्नेट की रिएक्शन कराते हो एसिडिक मीडियम में और H2O2 लेते हो, आप सबको पता है एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव किस में चेंज होता है, Mn2+ में होता है। और ये शायद मैंने करवाई भी थी, शायद करवाई थी। और H2O2 किस में चेंज हो जाएगा, O2 में। और यहाँ पे 8 वाटर के मॉलिक्यूल क्या है, बाहर निकल जाएंगे। तो ये वाली रिएक्शन शायद मैंने कराई थी, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। उसके बाद लिखो, उसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन लिखो। अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन लिखते हो और किसके साथ कराते हो, कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है मेरा बेटा, आपको यहाँ पे मिलने वाला है 2CrO3। ब्राइट ऑरेंज रेड PPT होते हैं। मैम ये याद करना है क्या, हाँ मेरा बेटा, ये कुछ रिएक्शन है, एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये पेपर में आई हुई है पहले। जब तुम PYQs देखोगे तो आप देखोगे कि ये वाली रिएक्शंस आई हुई है, ठीक है। कौन से कलर के होते हैं, लिखो, ब्राइट ऑरेंज रेड PPT होते हैं, ठीक है मेरा बेटा। जब मेरा एरो नीचे की तरफ हो मतलब प्रेसिपिटेट है, जब मेरा एरो ऊपर की तरफ हो मतलब समझ जाना या तो वेपर बन रहे होंगे या फिर कोई गैस लिबरेट हो रही होगी, ठीक है। और साथ में क्या बना है, साइड प्रोडक्ट याद करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। लिखो एक बार इसको और गिव मी थम्स अप कि मैम यस मैम होगा। और प्लीज बच्चों, जो बच्चे लेट आ रहे हैं थोड़ा सा मेरा बेटा जल्दी आया करो। संचिता, सपना, दिया, है ना, और ओम तो आ गया था, और कौन नहीं आया, अनिरुद्ध नहीं आया, प्रखर आ गया क्या, नहीं प्रखर भी नहीं आया, अच्छा आया यस मैम है। आया ठीक है। क्या ये लिख ली 4 रिएक्शन मेरा बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक है। फिफ्थ रिएक्शन लिखो मेरा बेटा। फिफ्थ रिएक्शन क्या है, अगर तुम पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन कराते हो, कंसंट्रेटेड, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, हॉट भी गर्म भी है और कंसंट्रेटेड भी है, तो यहाँ पे तुम्हें मिलता है पोटेशियम सल्फेट मिलता है। फिर मैं बोल रही हूँ बैलेंसिंग ध्यान रखने की जरूरत नहीं, ये देखो बनेगा क्या, ये सब साइड प्रोडक्ट है, ठीक है। मेन इसमें क्या बनता है, ये बनता है क्रोमियम सल्फेट,
ठीक है मेरे बेटा, यहाँ पे क्रोमियम +3। और वैसे भी तुम्हें पता है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन अगर आप एसिडिक मीडियम में कराते हो तो आपका क्रोमियम +3 में होता है, राइट। तो ये कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी तक नीट में ये 2 बार आ चुकी है, आगे आने के पूरे पूरे चांसेस है। यहाँ पे लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको लिखो, एक और रिएक्शन थी। हाँ, एक और रिएक्शन है मेरे बेटा। 6th रिएक्शन लिखेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखो लिखो, क्या? पोटेशियम। अगर आप डाइक्रोमेट ले रहे हो या बोल दो आप डाइक्रोमेट आयन ले रहे हो, अगर आप एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो आपको यहाँ पे CrO5 मिलता है प्लस वाटर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा। डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है CrO5। आपसे पता है क्या पूछा जाता है? जब डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में H2O2 के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलता है जो कि डीप ब्लू कलर का होता है। बता दो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी एलिमेंट की। तो जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि डीप ब्लू कलर का मिलता क्या है, तब तक आप बता ही नहीं पाओगे ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको बैलेंसिंग कर लेना, ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, बैलेंस ये नहीं है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है मेरा बेटा? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। और ये परऑक्सो लिंकेज होती है। अगर क्योंकि अगर आप ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे मेरा बेटा तो ये कितनी आ जाएगी? X। ठीक है, और ऑक्सीजन पे क्या होता है? -2, तो ये आप निकाल दोगे +10। जबकि क्रोमियम की आप सबको पता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +6 होती है। तो अगर आप 10 निकाल के आ रहे हो, दिस इज रॉन्ग। अब आपको गलत वाला लिखना है पहले नोटबुक में, उसको काटा लगाना है कि मैम ने स्पेशली बोला था +10 में क्रोमियम कतई नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे? अब क्रोमियम कई बार ना हम ऑक्सीडेशन स्टेट इससे नहीं निकाल पाते, कई बार हमें स्ट्रक्चर की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो CrO5, अब इसमें देखो ये -2 हो जाएगा, ये -1 -1 -1 -1, यानी कि क्रोमियम क्या होगा? +6 होगा। ठीक है, तो CrO5 में क्रोमियम हैज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है ये वाली बात? देखो यस यस मैम। ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको, फिर मैं आगे करती हूँ। चलो, तो बेसिकली ये 6 रिएक्शन आप लोगों को पता होने। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इवन मैं तो कहूंगी सारी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी सारी रिएक्शंस क्या है? सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। अब मैं सोच रही हूँ कि पहले आपको कुछ लेंथेनॉइड्स के क्वेश्चन करा दूं, फिर मैं सोच रही हूँ एक्टेनॉइड्स पे आऊं। ठीक है, पहले ये करते हैं क्योंकि लास्ट टाइम आपका नहीं हुआ था, तो मैं सोच रही थी पहले आपको ये कराऊंगी। ठीक है, तो आप सारे बच्चे ट्राई करेंगे बेटा। लेंथेनॉइड्स के क्वेश्चन है यहाँ पे 11-12, पहले इसको हम कंप्लीट करेंगे, फिर एक्टिनोइड्स पे जंप करेंगे। वेरी गुड मोनिका, वेरी गुड जानवी। अक्षरा, दीक्षा आ गई क्या? दीक्षा, पूर्वा, शाबाश। आराम से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है एंड उसका आंसर दीजिए। वेरी गुड जानवी। अपेक्षा, दीक्षा, अक्षरा। तीन बच्चों को, 4 बच्चों को आता है बस? वेरी गुड अंकिता। काजल,
अंकिता आप बताइए बेटा, मैम सी। कौन सा? सी। सी। क्यों, बाकी सारे ठीक है? यस मैम। एक्सप्लेन कर दे बेटा फटाफट से, और बहुत ही कॉन्फिडेंस से करो। ए क्यों ठीक है? ए ठीक है, यूरोपियम +2 भी दिखाता है। यस मैम। क्यों ठीक है ये वाला स्टेटमेंट कि यूरोपियम +2 भी दिखाता है? मैम क्योंकि वो एक्सेप्शनल होता है। एक्सेप्शनल नहीं होता, 4F7 होता है उसमें। ठीक है, बी वाला बताओ। लेफ्ट टू राइट क्या होता है? बेसिसिटी डिक्रीज होती है ना, तुम लोग ना पूरा नहीं यस बोलते। मैम। हाँ यस मैम। ठीक है, तो लेफ्ट ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर वो बोल रहा है लास्ट वाला देखो, सीरियम +4 जो है वाइडली यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, बिल्कुल ठीक है। सी वाला गलत है। क्यों गलत है? वो बोल रहा है कि जितने भी लेंथनर्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। आप कैसे बता सकते हो ज्यादा रिएक्टिव होंगे? क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि जो स्टार्टिंग वाले मेंबर है उनकी रिएक्टिविटी कैल्शियम जैसी होती है, बाद वाले जो मेंबर्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम से होते हैं। तो आप नहीं बोल सकते हो ना कि सारे लेंथनर्स जो है रिएक्टिव होंगे एल्यूमिनियम से। ठीक है, तो जितने बच्चों ने हैंड रेस किया था वेरी गुड, सी ऑप्शन ही इसका क्या है, करेक्ट। और जिन बच्चों ने नहीं किया है पढ़ लो बेटा, है ना, पढ़ लीजिए, हो जाएगा। यस मैम। इनऑर्गेनिक ही आप लोगों को पेपर में नंबर दिलवाएगी, फिर वो चाहे 11th की इनऑर्गेनिक हो या फिर 12th की इनऑर्गेनिक हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। जितनी जल्दी ये क्वेश्चन करोगे उतनी जल्दी एक्टिनोइड्स होंगे, और उतनी जल्दी फिर तुम लोगों की छुट्टी कर दूंगी, मतलब छुट्टी इन द सेंस डाउट ले पाऊंगी तुम लोगों के। वेरी गुड, शाबाश अक्षरा, तमनप्रीत, अपूर्वा, मोनिका, वेरी गुड। बाकी बच्चे ट्राई कीजिए। शिव आपने लेक्चर देखा था बेटा प्रीवियस रिकॉर्डेड? मैम लास्ट 2 लेक्चर मैम नहीं देखा है। अच्छा, फिर नहीं हो पाएंगे बेटा, वो देखना था। अब मैम वही क्लियर करा था मैम, 2 लेक्चर पेंडिंग है तो और वही देख फिजिक्स का लेना, एक। वही देख लो, क्योंकि उसके बिना समझ में नहीं आएगा शिवा। फिर इससे बेटर है कि 1.5 घंटे में तुम वो दोनों लेक्चर निपटा दोगे। ठीक है, यस मैम। है ना, बेटर है ना, वो देख लो, कोई बात नहीं। हाँ जी प्रखर आप बताइए बेटा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड। यूरोपियम में क्या होता है? 4F762 होता है। गैडोलिनियम में क्या होता है? 4F7 होता है, 5D1 होता है, 6S2 होता है। और आपका क्या है? टर्बियम। टर्बियम में क्या होता है? 4F9 6S2। तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक है मेरा बेटा? ऑप्शन सी। ठीक है, सेम क्वेश्चन नीट 2020 में आया था, उसने सिर्फ गैडोलिनियम का पूछा था, तो मैंने यहाँ पे वो नहीं लिया है, गैडोलिनियम का नहीं लिया क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें कवर हो गया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया था 2024, जो अभी नीट का पेपर हुआ है ना, उसमें आया था। The pair of lanthanoid ions which are diamagnetic. वेरी गुड, टेक योर टाइम बच्चों, आराम से करो। वेरी गुड। प्लीज गूगल मत करिएगा, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। अगर आप गूगल करते हो, मैं ट्रस्ट करती हूँ कि नहीं करते, बट अगर आप गूगल करते हो तो गूगल बस यहीं तक साथ देगा, नीट में साथ नहीं देगा।
जब किसी पेशेंट का ऑन द स्पॉट आप लोगों को डिसीजन लेना होगा कि इसका क्या करना है, तो गूगल साथ नहीं देगा, बस ये माइंड में रखना हमेशा मेरी एक बात। तमनप्रीत बता बेटा। मैम सी। डायमैग्नेटिक है। अपेक्षा। ए मैम ए। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें कितने होने चाहिए? क्या नाम है जीरो। तमनप्रीत? 0। तो गैडोलिनियम 3+ में 0 होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओ मैम वो मिस्टेक हो गई। इसमें क्या होता है? F0 होता है ना सीरियम +4 में। यस मैम। यटरबियम 2+ में क्या होता है? याद करो 4F14 6S2 होता है, तो ये 4F14। इसमें एक भी नहीं है और इसमें भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दोनों के दोनों क्या होने वाले हैं? डायमैग्नेटिक होने वाले। तो ये तुम्हारा ए हो जाएगा, बाकी सब में है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो 52 वाला करो जो कि 2015 में आया था क्वेश्चन, और 53 भी साथ ही साथ निपटा देना। मैं आपको ना वो क्वेश्चन दिखा दूंगी, ठीक है, जो होमवर्क के लिए दूंगी ना मैं आज आपको। आज तो काफी सारे बच्चे नहीं आए। रानी बताना मैम ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि ये हमारा मैम लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन है ना। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता था? 4D और जो 5D सीरीज के मेंबर थे उनकी जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होती थी वो सिमिलर हो जाती थी, जैसे जिरकोनियम होफनियम है ना, मोलिबेंडियम टंगस्टन है ना, और नोबिलियम और थैलियम। थैलियम नहीं है इसका नाम, अलग सा ही नाम है इसका। ठीक है, मैं तो इसको बोलूँ नोबिता। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 53 बताइए अपूर्वा। जानवी। ऑप्शन ए। ऑप्शन बेटा ए। वेरी गुड। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन ही क्या था? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो यस मैम। चलो 54 कीजिए बेटा, और 55 दोनों लगे हाथ कर लो। इट्स ओके अपूर्वा। अंकिता बेटा ट्राई करो। सिद्रा, काजल, संचिता, ओम, अलजिया भी आ गई, चांदनी, दिया। तुम तो मेरे रेगुलर बच्चे हो भाई, तुमसे तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ सबके हाथ हाथ खड़े हो। अगर हाँ पिछले क्लास वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो फिर नहीं हो पाएगा बेटा। तमनप्रीत नहीं हुआ है? मैम इसमें तो जो 3 ऑप्शन वो सारे डायमैग्नेटिक लग रहे हैं। गलत निकाल रही हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही लिखो बेटा। अंकिता, संचिता, मैम ऑप्शन बी लग रहा है। यटरबियम। यस मैम। यटरबियम तो लगना चाहिए ना, अभी तो करवाया, ये देखो ये रहा। यस मैम। इधर आओ, यूरोपियम में क्या होता है मेरा बेटा?
4f7 6s2 होता है। अगर तुम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल भी दोगी तब मनप्रीत, या जिसको बाकियों को कंफ्यूजन हो रहा है, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ना, तो हाउ दिस इज डायमैग्नेटिक। सीरियम में क्या होता है, 4f1 5d1 और 6s2 होता है। तो अगर तुम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल भी दोगी तो 4f1 5d1 तो फिर भी बचेगा ना, ठीक है। ऐसे ही Yes. सब में भी बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। 55 बताओ कौन सा मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैम हाँ बोलो। मैम जो डी ऑप्शन है उसमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4f6 6s2 होता है ना, तो हाँ 6s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे, हाँ 4f6 बचे। हाँ, अच्छा, आगे समझ। 6 वो हो गए ना अनपेयर्ड, 1 2 3 4 5 6, 6 अनपेयर्ड हो जाएंगे समेरियम में फिर। यस। हाँ, तो क्या आ रहा है, बाकी बच्चे हैंड रेज करो। दीक्षा, दीक्षा क्लास में है कि नहीं है, मेरे को पहले ये भी देखना पड़ेगा। नहीं यार, दीक्षा नहीं आई। अक्षरा आप बताओ। मैम डी ऑप्शन। भाई इसमें तो सबके हाथ खड़े होने चाहिए थे, हैं। महेश तूने ही तो बताया था बेटा कि +3 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और इसमें तुमने ही हैंड रेज नहीं किया, वाई है। हैंड रेज नहीं हो रहा है। चैट बॉक्स में मेरे को बता तो सही ना बेटा, नहीं हो रहा है। चलो 56 करो। इसका मैं 1 मिनट को पोल लॉन्च कर रही हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चे तुम लोग सुनते हो मेरी बातें। केमिकल बॉन्डिंग की डीपीपी मिल गई थी तुम लोगों को। यस मैम। यस मैम। 3 दिन का टाइम है, थर्सडे को तुमसे पूछूंगी फिर, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ले लो आराम से। देखना, दिख रहा है पोल, अभी देखो, नो मैम, अभी देखो। नो मैम, शो नहीं हो रहा। लॉन्च तो मैंने कर दिया है, कोई बात नहीं, मैम जिसको नहीं अपडेट की दिख रहा है वजह कोई से, बात नहीं। हाँ जी, मैम ये न्यू अपडेट की वजह से हो रहा है। इसकी वजह से हो रहा है। मैम ये गूगल मीट की ना न्यू अपडेट की वजह से होता है, मतलब ना ऐसे एक्टिविटी में जाके नहीं आता ना शो, जब आप लॉन्च करोगे ना हाँ, उसमें क्लिक करेंगे सिर्फ तभी होगा, उसके बाद नहीं शो होता। अच्छा तो तुम जाओ फिर एक्टिविटी में। मैम तब वहां पे नहीं होगा ना शो, जब आप अच्छा, लॉन्च करोगे वहां पे आता है कि होस्ट हैज लॉन्च, वहां समझ पे गई, ओपन करेंगे तो। ठीक है। अगर जिसका नहीं हो रहा बेटा आप हैंड रेज कर लीजिए। यस अल्जिया। वोट करो, अभी तक मेरे पास 3 वोट आए हैं, 2 स्टूडेंट्स के हैंड रेज हुए हैं। इतना मुश्किल क्वेश्चन था क्या। 4 वोट, 5, 6। काजल नेटवर्क इश्यू है बेटा तुम्हारी साइड से। ओके भाई, तुम लोग इतना टाइम मत लगाओ भाई। क्या आंसर है, मोस्टली बच्चों ने सेकंड ऑप्शन, बी। बी ऑप्शन। ठीक है। तो लेंथ इनकरेक्ट बताना था ना, बाकी सारे तो ठीक है। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन से साइज डिक्रीज होता है, शील्डिंग पावर मैम जो होता है 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन का वीक होता है, मतलब इतना ज्यादा नहीं होता है। और लेंथनम से लेकर लुटेशियम तक आपका साइज रेडियाई क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये गलत है, वो कह रहे हैं कि लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स में कोई सिमिलैरिटीज नहीं है ना भाई, आयनिक रेडियाई एटॉमिक रेडियाई की है। तो बी क्या है, गलत है। 58 करो।
बेटा अभी तो सफर स्टार्ट हुआ है ना, हार नहीं मानी आप लोगों को, अभी तो ऑर्गेनिक पड़ी है, ठीक है। ऑर्गेनिक मुझे कई बार ऐसा लगता है आप लोग गिव अप ना कर दो, बट गिव अप नहीं करना है। क्लास में रेगुलर रहिए सारे बच्चे, आई एम 100% श्योर बहुत अच्छा करेंगे आप लोग। बट अगर आप घर पे नहीं पढ़ते हैं तो मैं क्या ही करूं। मैम ये वाई कहाँ से है? भाई ये तुम्हारा यटरबियम नहीं है, यटरियम है, यटरियम। देखो पीरियोडिक टेबल में यट्रियम कहाँ आता है, स्कैंडियम के नीचे आता है, फिर उसके नीचे लैंथनम वाली सीरीज आती है। तो यट्रियम का साइज कायदे से बड़ा होना चाहिए ना, या छोटा यस होना, मैम। छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, छोटा। क्योंकि डाउन द क्या है, यट्रियम के डिक्रीज ऊपर कर। स्कैंडियम होता है, नीचे लैंथनम वाली सीरीज होती है, तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो यट्रियम का सबसे कम होना चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन या तो ये होगा या ये होगा। अब लेंथनम वाली सीरीज में कौन बताएगा, मोनिका क्या होता है? मैम लेंथेनियम में डाउन द ग्रुप ना, सॉरी मैम, लेंथेनियम में डिक्रीज करता है और मतलब ज्यादा डिक्रीज नहीं करेगा, वो सेम सेम ही रहता है फिर ट्रांजिशन की वजह से। नहीं ऑप्शन बताओ। मैम ऑप्शन मेरे को यहाँ पे ए लग रहा है, सॉरी बी। बी। लेंथेनियम का सबसे ज्यादा होगा ना। लेंथनम का Yes, सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद yes, यूरोपियम का नंबर आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में लुटेशियम होता है, ठीक है, और उसके बाद यट्रियम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ। yes मैम। Yes, ma'am. यस मैम। शाबाश, 59 कीजिए। और प्लीज डाउट सॉल्विंग ग्रुप में एक्टिव रहा करो, सिर्फ 6-7 बच्चे ही डाउट पूछते हैं भाई, हैं? आज नम्रता भी नहीं आई है क्लास में। सोच समझ के करना, ये 10 है, कहीं इसको 0 मत समझ लेना। और बच्चे हैंड रेस कीजिए। वेरी गुड, अपेक्षा, मोनिका, जानवी, अक्षरा, सिद्रा, पूर्वा, अंकिता, सिद्रा, अच्छा सिद्रा ने किया हुआ है, हाँ सिद्रा। Ma'am, option C. बेटा ऑप्शन सी में तो 0 to 14 लिखा हुआ है, ये तो गलत है। और यहाँ पे देखो D10 है, यहाँ पे लेंथेनॉइड्स में किसी भी एलिमेंट्स में हम 10 इलेक्ट्रॉन्स तो फिल करते ही नहीं है, या तो 0 होता है या 1 होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ ए इज करेक्ट। इधर आओ, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ, 10 to 14, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता, इसमें देखो 0 to 1, 1 to 14, ये भी गलत है, क्योंकि n-2 नहीं होता, n-2 तो f होता है ना, एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या होगा, इससे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो तुम S2P6 से, वो भी तो फिल होंगे ना, हालांकि वो हम दिखाते नहीं है बट फिल तो होते हैं, Yes, ma'am. ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 60 करो। ये जिरकोनियम है। शाबाश।
महेश बताओगे? प्रखर, महेश। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी तो ठीक है ना मेरा बेटा, आपको नोट करेक्ट बताना है। लेंथनम जो है वो ट्रांजिशन सीरीज का ही तो एलिमेंट है डी ब्लॉक का, ये तो ठीक है। प्रखर आप बताओ, प्रखर है क्या क्लास में? ए मैम। है? यस, ए इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि लेंथनम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक होता है, साइज लेंथनम का बड़ा होता है, तो OH नेगेटिव आसानी से रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो लेंथनम का हाइड्रोक्साइड इज लेस बेसिक देन लुटेशियम वाला। क्लियर है सबको? यस मैम। चलो Yes, इस तरह ma'am. क्वेश्चन करो। दिस इज योर नीट 2024 जो री एग्जामिनेशन हुआ है ना अभी थोड़े दिन पहले, उसमें आया था ये। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही? दिख रही है मैम. नो मैम। सारा डेटा कितने टाइम में खत्म कर देती हो रानी? मैम मैं तो चलाती नहीं, पहला क्लास लगता है उसी में खत्म हो जाता है। वो वाला रिचार्ज मत कराया करो ना, दूसरे वाला कराया करो जिसमें थोड़ा ज्यादा जीबी मिलता है तुम लोगों को। ऐसे तो अटेंड ही नहीं कर पाओगे तुम लोग कभी क्लास। रिकॉर्डिंग देखना तो बहुत मेरे को तो झंझट लगती है। थोड़ा सा प्रॉब्लम। संचिता और अंकिता में से कौन बताएगा? मोहित, ममता सूर्यवंशी, आई थिंक यू आर ऋषभ सूर्यवंशी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दिया चांदनी। अंकिता क्या होगा बेटा, कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बेटा ये ऐसे क्वेश्चन है 10-10 सेकंड में आंसर आने चाहिए इसमें। स्क्रीन अब दिख रही है रानी? यस जानवी आप बताओ इसका आंसर बेटा। मैम ऑप्शन ए. वेरी गुड। दिखवाया तो था मैंने तुम लोगों को, यूरोपियम 2+ और यटरबियम 2+ रिड्यूसिंग एजेंट है, सीरियम +4 एंड टर्बियम +4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तुम लोग कहाँ भाई, कहाँ हो तुम लोग? कहाँ भाग जाते हो क्लास में? बेटा मैं फिर बोल रही हूँ, अभी इनऑर्गेनिक चल रही है, इनऑर्गेनिक चल रही है, प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लो, यहाँ से नंबर बनते हैं। ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी फिर नहीं कुछ कर पाओगे बेटा। 11th भी अभी करनी है तो अभी करो, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है तुम लोग इनऑर्गेनिक ही नहीं कर रहे हो। इससे इजी चैप्टर मुझे तो नहीं लगता कोई और था जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है। था बताओ? आई थिंक दिस इज नो मैम. मोस्ट इजिएस्ट। ऑर्गेनिक आएगी तो तुम लोग तो क्लास में ही नहीं आओगे फिर, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे मत करो बेटा, इतना ढीले ढाले क्यों बन रहे हो आप लोग? भैया मंजिल पास नहीं है, दूर है, लेकिन उसको वहां तक पहुंचने के लिए स्टेप तो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, कदम तो बढ़ाओगे ना। कदम ही ऐसे वो कुचड़ के बैठ जाओगे तो कैसे चलेगा काम? आप लोग क्लासेस में आते हैं, अपना 1.5 घंटा देते हैं, टीचर अपना 1.5 घंटा देते हैं, मैं तो 1.5 घंटे में से मुझे लगता है 15 मिनट तो आप लोगों को ज्ञान ही देती हूँ हर क्लास में। बट वो बोलते हैं ना, टस से मस ही नहीं होते हो आप लोग। चिल्ला चिल्ला के क्लास में आते ही रिवाइज कराया था तब भी नहीं बोलते हो आप लोग, कैसे चलेगा? सबसे पहले तो अपना अपना सब लोग डेटा अपना बचा के रखेंगे। जब आपको पता है 2.5-3 घंटे की क्लासेस होती है तो अपना बचा के रखो डेटा। आधे टाइम तो तुम लोग लीव करते रहते हो, ज्वाइन करते रहते हो, लीव करते रहते हो, ज्वाइन करते रहते हो। क्या ही समझ में आ रहा होगा? क्या ही समझ में आ रहा होगा मेरा बेटा? क्यों अपने आप को परेशान करने में लगे हो? सही से पढ़ लो ना, ना तुम परेशान होगे, ना तुम्हारे पेरेंट्स परेशान होंगे, ना ही तुम्हारे टीचर्स परेशान होंगे।
कभी मैंने डाउट सोल्विंग ग्रुप में नहीं देखा बच्चों को बोलते, सिर्फ यही जिन्होंने हैंड रेस कर रखे है ना वही डाउट सोल्विंग ग्रुप में बोलते हैं, और कोई बोलता ही नहीं है। एक दो और लगा लो बोलते होंगे तो। आपको जब मैंने बोला है मंडे को जब तुम आते हो ना तो तुम लोग ये सोचते हो बस चल दिया, नोटबुक पेन लेके चल दिया क्लास में। ये भी तो देखो ना मैम ने सैटरडे या फ्राइडे में क्या करवाया था, उसको रिवाइज भी तो करके आओगे, वरना तो भूल जाओगे। तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो चीजों को। तुम लोगों ने क्या लगा रखा है नीट को। पेपर इजी आता है इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ोगे ही नहीं, अब डिफिकल्ट भी आएगा पेपर इस साल। भाई तुम सोच रहे हो इजी आएगा, इतना तो तुम्हारे पेरेंट्स पीछे नहीं पड़ते होंगे जितना तुम्हारे टीचर्स पीछे पड़ते हैं। अपने मन मर्जी के आते हो क्लास में, अपने मन मर्जी के जाते हो, अपने मन मर्जी के टेस्ट देते हो। मुझे तो ये भी डाउट है, टेस्ट भी देते हो क्या खुद से या गूगल की हेल्प लेते हो? क्लास में तो तुम लोग बोलते नहीं हो। जी मेरे को पता चल गया ना गूगल की हेल्प लेते हो, फिर देखना तुम। ऑफलाइन टेस्ट करवाऊंगी कंडक्ट। क्या आंसर आ रहा है इसका? ऑप्शन बी। मैम मैंने बोला था एब्जॉर्प्शन बैंड्स जो होते हैं लेंथेनॉइड्स के वो शार्प एंड नैरो होते हैं, याद करो। और किस वजह से होते हैं वो? मैम बिकॉज FF ट्रांजिशन की वजह से। वाइड होते हैं तो Yes. इसकी वजह से। एफएफ ट्रांजिशन होता है, तो एफएफ ट्रांजिशन कब होगा? एफ ऑर्बिटल के में इलेक्ट्रॉन होंगे तभी एफएफ ट्रांजिशन होगा। ठीक है मैम। चलो, ये एक्टिनोइड आ गया है, इसको मैं बाद में कराऊंगी। ठीक है, तो ये सारे लेंथेनॉइड्स के मैंने तुम्हें पीवाईक्यूज कवर करवा दिए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, चले आगे एक्टिनोइड्स पे। ठीक है, अब Yes, थोड़ा yes, सा yes. ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे मैं ट्रिक्स बताऊंगी आपको। ये मैं बोल रही हूँ लेंथेनॉइड्स अगर 90% इंपॉर्टेंट है तो ये उसकी 10% लगा लो, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं एक्टिनोइड्स। बट यस क्वेश्चन आप बनते हैं यहाँ से, मैं बता भी दूंगी कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखो सबसे पहले कि अगर मैं बात करूं एक्टिनोइड्स हैं कौन से, सबसे पहले मैं अगर एक्टिनियम की बात करूं तो ये तुम्हारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, एक्टिनोइड नहीं है। एक्टिनोइड तुम्हारे कहाँ से कहाँ होते हैं? थोरियम से लेकर लोरेंशियम तक होते हैं। 90 to 103 14 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सीरियम से लेकर लुटेशियम तक होते हैं ना 58 to 71, वैसे एक्टिनोइड्स जो है थोरियम से लोरेंशियम तक होते हैं। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखोगे। सेकेंड पॉइंट, जितने भी एक्टिनोइड्स होते हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, उनका हाफ लाइफ बहुत कम होता है, कईयों का तो 3-3 मिनट भी होता है। ठीक है, उनकी एग्जिस्टेंस इतनी कम होती है, यही रीजन है कि एक्टिनोइड्स की स्टडी कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और इसी रीजन की वजह से एक्टिनोइड्स की केमिस्ट्री काफी कॉम्प्लेक्स है, तभी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इतना ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं यहाँ से। ठीक है, एक बार बताओ, जिसके बारे में जितना ज्यादा पढ़ने को मिलेगा उतना ही तो हम डिस्कस करेंगे ना उस चीज को, जैसे लेंथेनोइड्स को हमने किया है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या था, आपके लेंथेनोइड्स में सारे रेडियो एक्टिव नहीं थे एक्सेप्ट प्रोमोथियम। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि द फर्स्ट एलिमेंट जो है, ये उतारने की जरूरत नहीं है मेरा बेटा, कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ एनसीईआरटी में। फर्स्ट एलिमेंट जो है इस सीरियम का वो थोरियम है, ना कि एक्टिनियम। ये सबको क्लियर हो गया? इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है वो कौन से में होता है मेरा बेटा? 5f में होता है। उसमें कहाँ होता था लेंथेनोइड्स में? 4f में। और ये कौन से ग्रुप का है? थर्ड बी ग्रुप का है, और ये 7th पीरियड में है ना। लेंथेनोइड 6 पीरियड का था। जितने भी एक्टिनोइड्स हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, बता दिए मैंने। जो पहले 3 एलिमेंट्स हैं, थोरियम, ठीक है, यूरोनियम, ठीक है, और ये पहलवान, मतलब इसका मैं ट्रिक बोल रही हूँ, ये सारे क्या होते हैं? पहले 3 जो होते हैं वो नेचर में मिलते हैं, बाकी दूसरे जो होते हैं सिंथेटिक होते हैं, मैन मेड होते हैं। मैम ये लर्न करना है क्या? नहीं, इसको नहीं करना है तुम्हें लर्न। ठीक है, फिर उसके बाद बोले ट्रांस यूरेनिक एक्टिनोइड्स आर मैन मेड एलिमेंट्स। ट्रांस यूरेनिक क्या होता है मेरा बेटा? यूरेनियम के बाद वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, अभी मैं तुम्हें बताऊंगी यूरेनियम, उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं?
ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रांस यूरेनिक का मतलब यूरेनियम के जो बाद वाले एलिमेंट्स है वो क्या है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स है। क्लियर है, इन्होंने लिखा भी हुआ है आफ्टर यूरेनियम यानी कि फ्रॉम नेपटूनियम ऑनवर्ड्स एलिमेंट्स जो होते हैं वो ट्रांस यूरेनिक है। ये इनके एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। क्यों होते हैं ये भी बताया हुआ है, क्योंकि ये हैवियर होते हैं, यूरेनियम से ज्यादा भारी होते हैं। और ये कैसे बनते हैं, नेपट्यूनियम के बाद मतलब यूरेनियम के बाकी सारे एलिमेंट्स न्यूक्लियर रिएक्शन से। ये तुमने उसमें पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फिजिक्स पता नहीं अभी तक पढ़ी है या नहीं पढ़ी, जहाँ पे आप देखते हो कि रेडियो एक्टिव डिके होते हैं। तो यूरेनियम का रेडियो एक्टिव जब डिके होता है तो यहाँ पे ये सारे प्रोड्यूस होते हैं बाकी वाले, ठीक है। मैम ये याद करना है क्या, नहीं, नो नीड। क्लियर है ये सिंपल सिंपल बातें। यस अब तुम्हारी बात आती है एक्टिनोइड्स। ये देखो ये रहे तुम्हारे एक्टिनोइड्स। अब मैम इसको याद कैसे करेंगे, मैं फिर बोल रही हूँ एक्टिनोइड्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेंथेनोइड्स। तो जब भी तुम इस चैप्टर को कवर करोगे तुम्हारी प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए, पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जब आपने लेंथेनोइड्स अच्छे से कर लिए हैं देन एक्टिनोइड्स पे जाना, ठीक है। अब इसको याद कैसे करोगे, मैं इसको ट्रिक बता रही हूँ याद करने की। ट्रिक क्या है, पहले मैं लिख लूं एक्टिनियम। एक्टिनियम को एक्टिनियम से याद करेंगे, थोड़े थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, उनसे निपटेंगे, इतना याद करना है पहले। फिर पुराने आम, आम खाया ना सबने, कम बिकेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कॉफी ऐसे फरमाओ, कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम, मैडम नूडल्स ला रही है। यानी कि मैंने 3 पार्ट में इसको याद करवा रही हूँ। पहला एक्टिनियम थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, सेकंड पुराने आम कम बिकेंगे, थर्ड वन कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम नूडल्स ला रही है, ठीक है जी। चलो अब आते हैं क्या क्या नाम है इनके। एक्टिनियम मतलब एक्टिनियम एसी, ठीक है। थोड़े मतलब पीएच, अगर इसके नाम याद नहीं है तो इट्स ओके। पहलवान यानी कि पीए, उनसे यानी कि यू जिसको मैं यूरेनियम भी बोल रही थी, निपटेंगे यानी कि एनपी नेपट्यूनियम, पुराने यानी कि पीयू प्लूटोनियम, आम यानी कि एएम अमेरिकियम, कम यानी कि क्यूरियम, बिकेंगे मतलब बर्किलियस। मैं फिर बोल रही हूँ नाम याद नहीं होंगे तो चलेंगे लेकिन सिंबल यू शुड लर्न, ठीक है। कॉफी मतलब सीएफ कैलिफोर्निया। आप देख रहे हो ना किस किस नाम पे, किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, किसी कंट्री के नाम पे है, ठीक है। ऐसे यानी कि आइंस्टीनियम, फरमाओ यानी कि फर्मियम, मैडम यानी कि मेंडलिनियम, एमडी मेंडलीवियम, याद है ना मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। नूडल्स नोबिलियम, ला रही है मतलब LR, ये है लोरेंशियम। तो ये हैं आपके सारे एक्टिनोइड्स, ये हैं सारे एक्टिनोइड्स। याद करो इसको फटाफट से, इसका ट्रिक बना लो फटाफट से अपनी नोटबुक में। एक्टिनियम थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम नूडल्स ला रही है। जल्दी से इसको कर लो एंड गिव मी थम्स अप कि मैम हो गया। देखो टाइम लगेगा लर्न करने में थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली वो टाइम टेकिंग रहेगा, बट इट्स ओके, हो जाएगा, ज्यादा वो टेंशन वाली बात नहीं है। चलूं आगे, यस मैम। यस मैम। ठीक है। चलो उसके बाद एक बार फिर लिख लो, क्योंकि ये मैंने स्लाइड अब छोड़ ही दिया। तो एक्टिनियम थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, कॉफी नहीं पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम नूडल्स ला रही है, ठीक है। हो जाएंगे अब, बताओ। यस मैम। यस मैम। चलो
अब बात आती है इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो मेरा बेटा जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इनकी ये होती है। उसमें क्या, उसमें याद करो लेंथेनॉइड्स में हम किस किस में इलेक्ट्रॉन फिल करते थे, 4f में, 5d में और 6s में। इसमें हम फिल करेंगे 5f में 1 to 14 जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 6d में या तो 0 मतलब होगा ही नहीं, होगा तो 1 होगा, और 7 में क्या होंगे मेरा बेटा, 2 होंगे। लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं, ये सारी एक्सेप्शंस हैं। देखो जिसकी जितनी केमिस्ट्री ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी ना वहां पे उतनी ज्यादा एक्सेप्शंस तुम्हें देखने को मिलेंगी। तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाऊंगी, तो तुम्हें मैं दिखाऊंगी कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो काफी ज्यादा वो है, अजीबोगरीब है। लेकिन मैं बोलूंगी, मैं आपको याद जरूर करवाऊंगी, बट इतना ज्यादा प्रेशर मत लेना अगर याद नहीं होती है आपको तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। आज तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनोइड्स पे सवाल नहीं आया है, समझ रहे हो मेरी बात सारे, आज तक नहीं आया है। आगे आने के चांसेस कम है, बट मैं आपको याद जरूर करवाऊंगी अपने तरीके से, ठीक है। चले चलो, और यहाँ पे कौन सी वाली होती है नोबल गैस, रेडोन होती है 86 वाली, ठीक है। चलो देख, सबसे पहले मैं बात करती हूँ एक्टिनियम की। रट्टा नहीं मारना है, जो मैं बताऊंगी वैसे करना है, उसके हिसाब से रट्टा मारना, अपने आप मारोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी एक्टिनियम की। तो एक्टिनियम मेरे बच्चों को पता है कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो पक्का यहाँ पे 5s में तो इलेक्ट्रॉन नहीं भरने वाले हैं, और मैम ने बोल दिया कि 7s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 86 वो हो गया रेडोन का, और 88 ये, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो कहाँ पे जाएगा मेरा बेटा, 60 में। इतना क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। थोरियम Yes, में ma'am. क्या है, थोरियम में 90 है, 90 है, तो 86 उसका हो गया रेडोन का, तो यहाँ पे चले गए बच्चे 4। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग, सॉरी बच्चे 4 कह रही हूँ, बच्चे 2, अब तुम्हारे अकॉर्डिंग वो 4f में जाने चाहिए थे, यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं, अलग अलग बुक अलग अलग लिखती है, लेकिन हमें एनसीईआरटी माननी है। तो यहाँ पे ये देखो याद करने का है कि थोरियम में 62 7s2 याद करना पड़ेगा इसको, ठीक है। उसके बाद है पहलवान, यानी कि प्रोटेक्टनियम। अब इसमें क्या होगा, 7 में तो 2 ही होंगे, देख रहे हो, रेडोन का 86, यानी कि 2 कितने हो गए, 88, 3 और करने हैं, तो एक 61 में चला जाएगा और 2 किस में चले जाएंगे, 5s2 में चले जाएंगे, 5f में चले जाएंगे। फिर उसके बाद है यूरेनियम, उसमें क्या होगा, आगे चलते जाओ, 5f3 61 7s2, ठीक है। फिर उसके बाद नेपटूनियम आता है, np, निपटेंगे, इसमें भी क्या होगा, 5f4, आगे चलते जाओ 61 और 7s2, रुक जाओ यहां तक, रुक जाओ, 61 कहां तक भरे हैं, नेपटूनियम तक। उसके बाद एकदम से आ गया प्लूटिनम, प्लूटोनियम, क्या आ गया, प्लूटोनियम, मतलब कैसे याद रखो, एकदम से ऐसे आ गया, पू ऐसे करके, थोड़ा उसमें जाओ, रिदम में जाओ। तो यानी कि 1 से शुरू किया, देख रहे हो क्या, और प्लूटोनियम तक आके 0 हो गया, मतलब प्लूटोनियम में एक भी इलेक्ट्रॉन डी वाली ऑर्बिटल में नहीं है, उसमें क्या है, 5f6 में है, ठीक है जी। Yes, आप क्या ma'am. बोल रहे हो, कोई चीज यूज कर रही है तो आप बोल रहे हो ऐसे मैं बोल रही हूँ, तो वो कम हो गया, मतलब डी वाला गायब हो गया। देखो तरीका है बताने का, मैंने अपने टाइम में ऐसे ही किया था, ठीक है। अमेरिकियम में क्या होगा, अब तुम्हें जैसे करना है कर लो, ठीक है। अमेरिकियम में क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है, 5f7। अब यहाँ पे हाफ फील्ड हो गया, तो पक्का नेक्स्ट वाले में डी में जाएगा। फिर Yes, उसके बाद ma'am. देखो 5f9, फिर 10 11 12 13 14, एक बार 14 वाला भर गया तो किस में जाएगा, डी में जाएगा। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है मेरे ख्याल से तो, बट फिर मैं बोल रही हूँ पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए लेंथेनॉइड्स की, पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए लेंथेनॉइड्स को याद करने की। जब वो पूरा हो जाएगा, डी ब्लॉक पूरा हो जाएगा, तो इसके बाद एक्टिनोइड्स पे जाना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं आते। इवन नीट में भी सिर्फ 3 क्वेश्चन आया अभी तक 10 साल में। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जानवी बताओ बेटा। मैम वो प्रोटेक्टिनियम वाला नहीं समझ में। प्रोटेक्टिनियम में क्या है,
अच्छा देखो, प्रोटेक्टियम में क्या है, 86 तो रेडोन का होता है, 2 यहाँ पे फिल हो गए यानी कि 88। अब 3 और बच्चे ना, तो 3 इन्होंने क्या किया, 2 तो एफ में डाल दिए और 1 क्या डाल दिया डी में। ये देखो ग्रीन हुआ रखा है, मतलब यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। समझ रहे हो? इन्होंने क्या किया, एक तभी तो मैंने याद कराया ना, ऐसे याद करो, एक्टिनियम से नेप्टूनियम तक डी में 1 इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्ट थोरियम, फिर एकदम से प्लूटोनियम में गायब। ठीक है, तो जितने भी ग्रीन हाईलाइटेड है, इट मींस दीज ऑल आर द एलिमेंट्स विच यू नीड टू लर्न, जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलो आगे। अब +3 में क्या होगा, +3 में ऑब्वियस ही बात है, पहले एस में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, फिर डी में से निकालोगे और फिर एफ की बारी आएगी। ठीक है, जो NS होता है वो आपका आउटर मोस्ट शेल होता है, N-1 डी वाला आपका पेनल्टी मेट हो जाएगा, N-2 यहाँ पे एंटी पेनल्टी मेट हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की। तो यहाँ पे एक बहुत छोटी सी बात है, साइज जो होगा इसमें डिक्रीज होगा जब मैं एक्टिनोइड से कहा जाने वाली हूँ, लोरेंशियम की तरफ जाने वाली हूँ। ठीक है, क्यों डिक्रीज होगा, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसी को इन्होंने क्या नाम दिया है, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या नाम दिया मेरा बेटा, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। बहुत ज्यादा नहीं है, मैं फिर बोल रही हूँ, एक्टिनोइड्स में बहुत ज्यादा है ही नहीं करने को, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन एक क्वेश्चन ये बनता है कि वाई एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन is greater than lengthenoid contraction। एक ये क्वेश्चन बनता है, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा, मतलब एक्टिनोइड्स में जो साइज डिक्रीज हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू लेंथेनोइड। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि यहाँ पे 5f वाले इलेक्ट्रॉन का ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। मान रहे हो इस बात को, ड्यू टू यस मैम। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन। तो अगर इनका 5f इलेक्ट्रॉन का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, तो मतलब ये 4f से भी घटिया शील्डर हो गए, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को नहीं शील्ड कर पाएंगे, तो इसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में, जिसकी वजह से साइज ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ज्यादा श्रिंक होगा, ज्यादा डिक्रीज होगा, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा एज कंपेयर टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस यस मैम। मैम। मैम जल्दी से थम्स अप दे दो जितने बच्चे बैठे हो तुम यहाँ पे। उसके बाद एक रीजनिंग क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई एक्टिनोइड शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों दिखाता है? जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ पहले, उसके बाद सवाल आएगा। अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, आप कैन यू ऑब्जर्व दैट कि एक्टिनोइड जो है ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है एज कंपेयर टू लेंथेनोइड्स। लेंथेनोइड्स में हमारा या तो 3 था, या 3 तो कॉमन है, देखो ये भी 3 इसमें कॉमन है। मोस्ट कॉमन जो एक्टिनोइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, जैसे लेंथेनोइड्स में थी, लिख लो इसको बेशक। ठीक है, लेकिन लेंथेनोइड्स में या तो 2 दिखाता था ज्यादा से ज्यादा, या 4, उससे ज्यादा तो नहीं दिखाता था। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है बेटा +7 तक भी गई हुई है। अब यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वो आपसे पूछेगा बताओ एक्टिनोइड्स में कौन सा एक लौता ऐसा एलिमेंट है जो कि जिसकी एक ही मतलब जो +3 दिखाता है। अब है तो बहुत सारे, लेकिन तुम्हें बाकी वाले ऑप्शन में ही नहीं मिलेंगे, एक्टिनियम मिलेगा। तो ध्यान रखना, एक्टिनियम क्या दिखाता है? सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। क्लियर है ये वाली बात? मैम पर ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, क्या क्या क्या? ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें एक्टिनोइड्स के क्वेश्चन में एक्टिनियम का भी जिक्र करके देगा। यस मैं फिर बोल रही हूँ, है तो डी ब्लॉक का एलिमेंट, लेकिन पढ़ इसको किसके साथ रहे हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ, तभी ये तुम्हें इनके साथ ही जोड़ी दिखेगी इसकी। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो, इसको लर्न नहीं करना है, मैं आपको अपने तरीके से लर्न करवा रही हूँ।
अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो नेप्टूनियम और प्लूटोनियम सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं 7 की। यहाँ पे लिखो लेंथ एक्टिनोइड्स में दो ऐसे मतलब दो बंदे ऐसे हैं जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं। कौन कौन से? नेप्टूनियम और प्लूटोनियम। कितनी? +7। पहला क्वेश्चन यहां से बन गया। पहला बन गया एक्टिनियम से, दूसरा बन गया यहाँ से। ठीक है, उसके बाद याद भी कर सकते हो कि यूरेनियम का देखो 6 तक जा रहा है, याद करो जैसे डी में याद कराया था 7 6 5 4 3। ठीक है, और यहाँ पे जाते जाओगे तो कम हो रही है। पहला क्या? एक्टिनोइड जो एक्टिनियम है वो +3 दिखाता है। सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नेप्टूनियम और प्लूटोनियम तक जाते हैं। ठीक है, बस उसके अलावा तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। थोरियम +4 में होता है, ये भी तुम ध्यान रख सकते। इतना क्लियर है? मैं फिर बोल रही हूँ, इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है मेरा बेटा। ठीक है, अच्छा मैम ये मैक्सिमम इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखा रहे हैं? लेंथेनॉइड्स तो नहीं दिखा रहे थे, लेंथेनॉइड्स तो नहीं दिखा रहे थे। तो क्वेश्चन यही बनता है, व्हाई एक्टिनोइड शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि मेरा बेटा, क्योंकि जो इसमें एनर्जी गैप होता है, जो एनर्जी गैप होता है मैम किसके बीच में? बिटवीन 5f 60 और 7s के बीच में, वो क्या होता है? कंपेरेबल होता है। कंपेरेबल मतलब समझ रहे हो? बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट बराबर बराबर होता है। तो एनर्जी गैप जो है यहाँ पे लिखो लेस। जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस 5f electrons participate in bond formation। देख पा रहे हो? और जबकि उसमें क्या था, याद करो मैंने कहा था 4f डीपली बरीड होता है, अंदर की तरफ धसा हुआ होता है। यस मैम। यहाँ पे क्या होता है? 5f ऑर्बिटल मोर एक्सपेंड, ज्यादा एक्सपेंड होता है, डिफ्यूज होता है टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, अंदर की तरफ नहीं होता है जैसे 4f होता है। जिसकी वजह से ये भी क्या करते हैं, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर जाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, जिसकी वजह से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जा रही है। क्या ये चीज क्लियर हुई? यही क्वेश्चन नीट में कम से कम 4 बार पूछा हुआ है, अभी दिखाऊंगी मैं। क्लियर है? यस यस मैम। इजी है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं एक्टिनोइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये सिल्वरी अपीयरेंस होते हैं, जैसे वो थे सिल्वरी व्हाइट। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी, वो क्या होती है? +3। यस, +3 होती है। ठीक है, लिखो मोस्ट ऑफ द सारे बच्चे वो करेंगे नोट डाउन। मोस्ट ऑफ द एक्टिनोइड्स आर कलर्ड। काफी सारे एक्टिनोइड्स जो हैं कलर्ड होते हैं। किस वजह से कलर आता है? ड्यू टू FF ट्रांजिशन। किस वजह से आता है? FF ट्रांजिशन। जैसे कि एक्टिनियम +3 है, यहाँ पे तो 5f 0 है, बेशक देख सकते हो आप, तो ये कलरलेस होगा। जैसे प्लूटोनियम 3 है, ये 5f5 होता है, ये वॉयलेट कलर का होता है। याद नहीं करना है कलर, मैं फिर बोल रही हूँ, याद नहीं करना है कलर, बस ये पता होना चाहिए कौन कलर्ड है कौन कलरलेस है। ठीक है, उसके अलावा जैसे यूरेनियम +3 है, ये 5f3 होता है, रेड कलर का होता है +3 में। नेप्टूनियम देखो +3 में 5f4 होता है, ये ब्लू कलर का होता है। मैम कलर याद रखने हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ नहीं करने हैं। जैसे और कौन सा था, क्यूरियम अगर +3 में देखोगे तो 5f7 होता है। देखना एक बार, मैं भी एक बार चेक कर लूं। यस, +2 में होता है 5f7, ये रहा। नहीं गलत लिखा हुआ है क्या इन्होंने? ना गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, +3 में होता है, गलत लिखा हुआ है, देखो इधर। ठीक है, ठीक कर लेना इसको। +3 में होता है 7, ये होता है कलरलेस।
याद करो गैडोलिनियम बताया था ना मैंने, वो 4f7 होता था, कलरलेस होता है, हाफ फिल्ड होता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे इसमें और हो गया थोरियम+3, थोरियम+3 देखो कितना होगा, नजर मारो, 5f0 होता है, वो तो वैसे भी 0 ही होता है क्योंकि उसमें 5f में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पे 61 होना चाहिए था, तो इन्होंने ये क्यों किया हुआ है। अब देखो इन्होंने देखो क्या किया हुआ है, थोरियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है 5f1 61 7s2, सॉरी कितना भगाया, 3 भगाया ना, हाँ, तो इन्होंने इसकी लिखी हुई है 62 लिखी मैं। 61 7s2, हाँ लिखी तो 62 हुई है, लेकिन ये किस हिसाब से बोल रहे हैं, m+2 5f1 होगा, 5f तो इसमें +4 में 0 होगा, ये 90 होता है ना, एक मिनट रुको, 86 87 88 89 90, यस, नहीं इसको छोड़ो, इसको नहीं लिखना है फिर, तो इसको रहने देना, ठीक है। हाँ अगर आप लिखते हो थोरियम+4 तो उसमें ये कलरलेस हो जाएगा क्योंकि उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप थोरियम+4 लिख लीजिए, है ना, उसमें तो कलरलेस होगा ना, 60 और 5s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो कलरलेस बन जाएगा, तो यहाँ पे मैं इसको 4 कर देती हूँ, ठीक है। तो बस आपको क्या चेक करना है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड होगा, लेकिन ध्यान रखना 5f7 वाला लेंथेनॉइड्स और यस मैम। ओके। उसके अलावा कौन सा पॉइंट लिखोगे, कौन सा रह गया, 4th पॉइंट लिखिए। जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उनकी लोअर आयनाइजेशन एनर्जी होती है देन लेंथेनॉइड्स। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी कहती है बिकॉज 5f इज लेस पेनिट्रेटिंग देन 4f। मानते हो ना, मैंने कहा था 4f अंदर की तरफ डीपली बरीड है, धसा हुआ है, तो मतलब वो ज्यादा पेनिट्रेटिंग है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, जबकि 5f ज्यादा बाहर की तरफ फैल रहा है, तो वो कम पेनिट्रेटिंग है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना आसान होगा, ठीक है। 4f और 5f। तो मैं आपको रीजंस दे रही हूँ कि किस तरीके से आप याद कर सकते हो, एनसीईआरटी कुछ लिखती ही नहीं है। अगर ये मेटल्स हैं तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होंगे नेचर में, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो लेंथेनॉइड से भी कम है, हालांकि लेंथेनॉइड्स भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं बट ये ज्यादा होते हैं। सारे रेडियो एक्टिव होते हैं ये, ठीक है, मैंने बता दिया। पैरामैग्नेटिक भी होते हैं ये, है ना, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पैरामैग्नेटिक भी होते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी भी कम है लेंथेनॉइड से, तो ऑब्वियस ही बात है हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे, और आपको पता भी है भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स, एग्जिस्टेंस देखो कितनी कम है इनकी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। बोरिंग है ना, बट क्या करें, इससे नंबर भी बनेंगे अपने। इसको लिख लो फटाफट से मेरा बेटा, एक प्यारा सा थम्स अप दे दो या प्यारी सी स्माइल दे दो कि मैम हाँ ठीक है, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं करना, ये कुछ डिफरेंस लिखे हुए लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के बीच में तुम्हें पढ़ना है सिर्फ। जैसे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की +3 मोस्ट कॉमन है, ठीक है, लेकिन लेंथेनॉइड में +2 और +4 होती है बस, लेकिन एक्टिनॉइड्स में देखो +7 तक जा रही है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जीज क्या होती है, जैसे 4f मैंने बोला ज्यादा पेनिट्रेटिंग है, मतलब न्यूक्लियस के ज्यादा पास है 5f से, तो बाइंडिंग एनर्जी 5f की कम हो गई। शील्डिंग इफेक्ट 4f का कंपेरेटिवली 5f से अच्छा है, 5f तो घटिया शील्डर है, इस वजह से कंट्रैक्शन भी क्या हो रहा है, एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, ये तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में समझ में आएगा, जो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है मेरा बेटा उतने ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस वो बना सकता है, ठीक है, लिगेंड्स के साथ। बेसिक कैरेक्टर की बात करूं तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एक्टिनॉइड्स तो ऑब्वियस ही बात है इनकी बेसिसिटी भी कंपैरेटिवली ज्यादा होने वाली है। रेडियो एक्टिव में लेंथेनॉइड्स में सिर्फ प्रोमोथियम रेडियो एक्टिव था, ये सारे के सारे भैया रेडियो एक्टिव है, ठीक है।
लेंथेनॉइड्स की अगर मैं बात करूं तो लेंथेनॉइड्स भी +3 में मोस्ट ऑफ द आयंस कलर होते थे, लेकिन एक्टिनॉइड्स देखा गया ज्यादा कलर्ड होते हैं। जैसे मैंने इन्होंने लिखा भी हुआ है UO2 2+ येलो इन कलर होते हैं, याद नहीं रखना है, ये बिल्कुल भी याद नहीं करना है। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर लेंथेनॉइड्स में बता पाना पैरामैग्नेटिक बिहेवियर थोड़ा इजी रहता है एज कंपेयर टू एक्टिनॉइड्स। मतलब अभी तुम क्योंकि ग्रेजुएशन तो कर नहीं रहे हो केमिस्ट्री से, तो तुम जब करते तो तुम्हें पता चलता कि एक्टिनॉइड्स में पैरामैग्नेटिक करेक्टर को एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक्टिनॉइड्स की केमिस्ट्री इतनी कॉम्प्लेक्स है, तभी तो इतने कम में ही खत्म कर दिया। ऑब्जर्व कर पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ कि एक्टिनॉइड्स मैम इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उनकी जो चीजें निकाल रहे हैं लाइक हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाना डिफिकल्ट है। लेंथेनॉइड्स की क्योंकि ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को नहीं मिलती है, तो वो ऑक्सो आयंस भी नहीं बनाते हैं। मतलब ऑक्सो आयंस का मतलब क्या है, ऑक्साइड्स नहीं बनाते हैं। जबकि एक्टिनॉइड्स की क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, तो वो ऑक्सो आयंस भी बना पा रहे हैं। देख रहे हो UO2+ है ना, नेप्टूनियम का ऑक्साइड बना रहा है, क्योंकि देखो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसकी +5 है, ठीक है। नेप्टूनियम की देखो, यूरेनियम की देखो, ठीक है मेरा बेटा। तो ये पढ़ना है, ये रीड करना है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बहुत कम है मेरा बेटा। समझ रहे हो सारे? जल्दी से मुझे मैम सब दे दो, मेरे को सिर्फ 3-4 बच्चों की आवाज आ रही है। आई नो थ्योरेटिकल चैप्टर है, आई नो दैट, बट कोऑर्डिनेशन में मजा आ जाएगा, उसमें रटने का कुछ नहीं है, उसमें बहुत ये लगा लो पूरे चैप्टर में 1-2% रटने का होगा बस, और कुछ भी नहीं है। बट इसमें है, क्या कर सकते हैं भाई। उसके बाद है यूजेस। TNF लोग के यूजेस आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। तो आपके कुछ DNF लोग के जो एलिमेंट्स हैं एयरक्राफ्ट में यूज होते हैं, है ना। जैसे मैग्नीज है वो ड्राई सेल में यूज होता है, याद करो। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आपके कोइनेज मेटल्स हैं, देखो मैंने यहाँ पे फोटो चिपकाई हुई है। जैसे टाइटेनियम के ऑक्साइड है, वो डाई में यूज होते हैं। डाई तो सबने करवाने गए होंगे मम्मी के कहने पर, ऐसे ही डब्बे में पड़ी होती है ना डाई, ठीक है। जैसे आपका वो है AgBr जो है, मतलब सिल्वर है, वो उसमें यूज होता है। क्या बोलते हैं, जो पहले जमाने की वो नहीं आती थी फोटोग्राफिक फिल्म्स आती थी, जो रील्स आती थी पहले, यस मैम। उसमें यूज होता था, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। मैम ये पढ़ना है क्या बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा 2025 में। इधर आओ। आपके जो आयरन है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, कहाँ यूज होते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़ो। उसके बाद ये देखो टाइटेनियम का ऑक्साइड पिगमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, मतलब वो डाई वाला जो मैं बता रही थी। MnO2 मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था आपको, ड्राई सेल में यूज होता है, याद करो, ठीक है। उसके अलावा इसको पढ़ लेना, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर कोइनेज मेटल्स होते हैं। ये वाला देखो D2O5 कैटलिस्ट की तरह काम करता है, कहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जहां पे हमें H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, वहां पे V2O5 क्या करता है, एज अ कैटलिस्ट बिहेव करता है। क्या करता है वो, SO2 का ऑक्सीडेशन कराने में उसको हेल्प करता है, कैटेलाइज करता है रिएक्शन को। उसके अलावा ये क्या है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये देखो ये होता है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, ये होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या करता है ये, क्या करता है, पॉलीथीन का मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, पॉलीथीन की मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है। उसमें ये एज अ कैटलिस्ट बिहेव करता है, इसको हम बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। टाइटेनियम का टेट्राक्लोराइड और ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम फॉर्म द बेसिस ऑफ जिगलर कैटलिस्ट। कहाँ यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन में। आयरन कहाँ यूज होता है, ये तो तुम लोगों को पता है, ये हैबर प्रोसेस में यूज होता है, याद करो। यस मैम। हाँ बोले जा रहे हो, मैंने बताया था, याद करो। आयरन का, यस मैम आपने बताया था। निकल का कहाँ यूज होता है, 9th-10th में पढ़ते थे, हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट में, है ना। उसके अलावा तुम्हारे पास एक नया आ गया, एक नई बात आ गई है, वेकर प्रोसेस। मैम ये वेकर प्रोसेस क्या होता है, कुछ नहीं है, इथाइन का इथेनॉल में ऑक्सीडेशन होता है। अब मैम ये क्या होता है, ये देखो इथाइन क्या होता है, ये होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है इथेनॉल में, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेकर प्रोसेस। और इसको करवाने के लिए, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए इसमें कैटलिस्ट डाला जाता है, पैलेडियम क्लोराइड। क्या डाला जाता है, पैलेडियम क्लोराइड, ठीक है। हाँ जी, ठीक है।
Yes, ma'am. यस मैम। मैम हाँ भाई पढ़ लेंगे। निकल के कॉम्प्लेक्सेस और कहाँ यूज होते हैं? पॉलीमराइजेशन में होता है, एल्काइंस का पॉलीमर बनाने, मतलब पॉलीमराइजेशन करवाने में यूज होता है। और फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में पहले के टाइम में जो रील्स बनती थी, AGBR क्या लिखा है? फोटोग्राफिक इंडस्ट्री रिलाइज ऑन द स्पेशल लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ AGBR। AGBR की कुछ प्रॉपर्टीज होती थी पहले टाइम में, उस पे रिलाई करते थे ये लोग, ठीक है। AGBR यूज होता था उसमें। ये करना पड़ेगा भाई, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, इसमें से पेपर में आएगा, ठीक है, उसमें से पेपर में आएगा। मैं पहले बता दे रही हूँ, हर साल आ रहा है। इस साल नहीं आया 2024 में, तो 25 में आने के पूरे पूरे चांसेस है। ये वाला क्वेश्चन करो। Everyone, please raise your hand. Don't be so lazy. अभी तो बताया। आठ बच्चे और हैं क्लास में, हैंड रेस करो। संचिता, अलजिया, प्रखर, ओम। ओम बेटा एक का भी आंसर नहीं बताया। मोहित, प्रखर बता बेटा। डी, हम्म? ऑप्शन डी। रेडियो एक्टिव नेचर होता है, इस वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं वो। मिस ऑप्शन है। इसलिए दिखाते हैं क्योंकि एक्टिन और ट्रांजिशन होता है। मैम बी होगा। बी ऑप्शन। नहीं, ये क्या लिखा, एम बी होगा। ये क्या लिखवाया था मैंने यहाँ पे? कहाँ गया, कहाँ गया भाई? ये रहा। भाई साहब देख के भी गलत बोल गए भाई। ये वाला बताओ। अक्षरा, अक्षरा। मैम सी, ऑप्शन सी। वेरी गुड। आ गया क्वेश्चन जो मैं कह रही थी, देख रहे हो? आ गया, यस मैम। कर लोगे? B2O5 क्या करता है? कैटलिस्ट की तरह यूज करता है, होता है मैन्युफैक्चरिंग में। ये क्या है? जिगलर-नाटा कैटलिस्ट क्या करता है ये? इथाइन टू इथेनॉल। नहीं नहीं, वो तो वेकर प्रोसेस था मेरा बेटा। ये करता है मैम, पॉलीमराइजेशन। हाँ, फर्स्ट का क्या आएगा? फर्स्ट का आर आएगा, यानी कि बी और सी हटा दो। ऑप्शन ए। ठीक है, सेकंड का एस। सेकंड का एस, Option A, थर्ड का मैम। पी आ रहा है, और फोर्थ का क्या आ रहा है? देखो डायरेक्ट कहाँ से आया होगा? एनसीईआरटी की लाइन से आया होगा क्वेश्चन। देख पा रहे हो? इसलिए कहा है कि ये चैप्टर तुम्हारे लिए भगवान के समान है, इसके अच्छे से भाई पूजा कर लेना तुम लोग, मैं बता दे रही हूँ। ये वाला करो, सही बता रही हूँ मैं। यही नंबर दिलवाएगा तुम्हें। 3 क्वेश्चन आए थे 2024 में, 12 नंबर का चैप्टर करवा दिया 5 दिन में मैंने। कौन यूज होता है भाई? फोटोग्राफिक फिल्म्स एंड प्लेट्स Option B. इंग्रेडिएंट ऑफ ए। सिल्वर ब्रोमाइड। मैम सिल्वर ऑप्शन बी। देखो बची हुई एक्सरसाइज अब तुम कर सकते हो, जिसका मॉड्यूल्स जो है अधूरा रह गया, जिसने मॉड्यूल नहीं किया मेरा बेटा वो करेंगे, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को डीपीपी भेजूंगी आज, ठीक है। अभी रुक जाओ, अभी डाउट सॉल्विंग होगी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कितने नंबर का चैप्टर है ये? 16 नंबर का। कितने लेक्चर्स लगेंगे इसमें? 12। आराम से टिक के बैठना, 12 लेक्चर, 11-12 लेक्चर आराम से जाएंगे इसमें, ठीक है जी। 12 लेक्चर 16 नंबर दिलवाएगा तुम्हें।
आर यू गेटिंग माय यस मैम। तो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, बहुत बड़ा भी चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। चलो अब सारे बड़े बड़े चैप्टर आएंगे, छोटे वाले खत्म, मतलब 7-8 लेक्चर का कोई चैप्टर नहीं, हर एक चैप्टर या तो 10 लेक्चर का होगा या 11 या 12, उससे कम का नहीं है कोई लेक्चर, ठीक है। तो मतलब समझ लेना कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा तो वो ज्यादा टाइम लेगा। चलो तुम्हारे डाउट्स बताओ है तो। मैम हमारे तो कोई डाउट है ही नहीं ऐसा है क्या? मैम ये लर्न करते हैं ना तो दूसरे दिन सुबह उठ के फिर भूल जाते हैं, फिर दोबारा पढ़ने पड़ते हैं। तो करना पड़ेगा मेरा बेटा, चैप्टर ही ऐसा है ना, चैप्टर की डिमांड ही ऐसी है बेटा। मैम पी ब्लॉक कम से कम 3-4 बार ही पढ़ लिया होगा, अब भी जब खोलूंगी ना तब भी दोबारा पढ़ना पड़ेगा, याद ही नहीं होता। उसको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तुम्हारे साथ Yes, नहीं है, ma'am. हर एक एस्पिरेंट के साथ है कि जो थोड़ा याद करने वाला चैप्टर होता है वो भूल जाते हैं। इवन मेरे को मतलब अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, सब बच्चों ने कहा मैम डी ब्लॉक याद ही नहीं होता। मतलब 5 बार पढ़ लिया बच्चों ने फिर भी नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, डोंट वरी। एकदम से मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही हूँ कुछ, लेकिन ऐसा मत करना कि करो ही ना, उसको प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस लगाओगे ना, जो आज मैंने तुम्हें क्वेश्चंस दिए ना, वो तुम लोगों का एकदम माइंड को खोल देगा, समझ रहे हो, एकदम दिमाग खुल जाएगा। क्योंकि जब वो आप वो क्वेश्चन करोगे ना तो आपको हर मोस्टली क्वेश्चन में आने वाला है डाउट, डाउट इन द सेंस, क्योंकि अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी ना लाइन बाय लाइन तो वो खत्म है, क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो उससे क्या होगा ना, मैंने जान करके वो क्वेश्चन दिए हैं ताकि जब आप उन क्वेश्चन को देखो, एनसीईआरटी की बुक उठाओ, ढूंढो, और जब आप ऐसा करते हो ना तो वो आपके माइंड में लंबे टाइम तक रहता है। यही रीजन है क्वेश्चंस जो मैं आज दूंगी दे आर क्वाइट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू नीट के क्वेश्चन, ताकि आप लोग एनसीईआरटी खोलो, खोजो उसमें कहाँ चीजें करवाई थी मैम ने, ठीक है। डाउट है तो पूछो, कोई टेस्ट रिलेटेड डाउट है या कुछ भी डाउट है तो पूछो बेटा। और मैम वो मैंने पूछना था कि मैम केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन? ओहो मैम चैप्टर का नाम भूल गए। केमिकल केमिकल काइनेटिक्स हाँ मैम यही वाला। मैम इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो मैम ये इसके डिटेल्ड लेक्चर देखूं या फिर वो जो आपने वो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो वन शॉट से देख लेना। ओके केमिकल मैम। बॉन्डिंग आई थिंक तुम बोलो केमिकल बॉन्डिंग, बट अगर मान लो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा रिकॉर्डिंग देख के, तो मतलब तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है कहीं ना कहीं। ओके मैम। आ रही हूँ अलजिया। अच्छा मुझे ये बताओ बाकी सारे की टेस्ट के क्वेश्चंस जो नहीं हुए थे वो सोल्व कर लिए थे तुम लोगों ने सबने? मैम अभी वही Yes, नहीं मिला ma'am. है टेस्ट रिपोर्ट, तो अभी नहीं किए। टेस्ट रिपोर्ट देख लो फिर और मुझे डाउट सॉल्विंग ग्रुप में भेजो। यस अलजिया बेटा। मैं अभी जो बायलिंगुअल टेस्ट हुआ था ना बहुत कंफ्यूजिंग था, क्योंकि दोनों लैंग्वेज मिक्स हो गई थी तो पढ़ने में मुश्किल हो रही थी। ओके कोई नहीं, ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा अलजिया, नेक्स्ट टेस्ट से नहीं होगा ऐसे, है ना। एक्चुअली क्या है ना बेटा, सम स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल विद हिंदी ना, तो उनके लिए हम लोगों ने बायलैंग्वेज डाला था सो दैट उनको थोड़ा सा आराम से पढ़ने में। अच्छा मैं उनसे ही पूछना चाहती हूँ, अंकिता आपको लैंग्वेज का इश्यू था तो ये टेस्ट आप लोग आपके लिए कंफ्यूजिंग था या हेल्पफुल था? मुझे थोड़ा सा समझाओ, बताओ कि अंकिता इफ यू आर इन द कॉल, हाँ बताओ। यस मैम। हाँ तो मैम हेल्पफुल था, जैसे हमें इंग्लिश में कोई वर्ड समझ नहीं आई तो उसमें हिंदी में पढ़ लो तो थोड़ा बहुत। अच्छा तो हेल्प मिली थी तुम्हें? यस मैम। अच्छा ठीक है, और बताओ जिनको लैंग्वेज प्रॉब्लम था। बट दोनों लैंग्वेजेस मिक्स हो जा रही थी, हिंदी और इंग्लिश। हाँ मैं समझ रही हूँ तुम क्या कह रहे हो कि वो एक इंग्लिश लाइन के बाद हिंदी वाली फिर इंग्लिश हिंदी ऐसा था। यस मैम। ठीक है हाँ मिस। चलो कोई बात नहीं, वो मैं बात कर लूंगी एक बार, ठीक है। ठीक है आप लोग जो पेंडिंग वर्क रहता है लाइक मिस्टेक्स एनालाइज करना, रिपोर्ट कार्ड देख के वो कर लेना। आई नो बेटा बहुत सारी चीजें हैं, मेरे को भी थोड़ा होता है कि ये बहुत सारा प्रेशर है आप लोगों के ऊपर, ठीक है, ये भी करना है वो भी करना है, तो कोई